हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि नक्षत्र पर वीडियो डालूँ, लेकिन पता नहीं कुछ ग्रह ऐसे चल रहे थे, कोई ना कोई कारण बन जाता था और डिले होता रहा। खैर एनीवे, शायद आज सूर्य मेष राशि में प्रवेश किए हैं और मेरा लग्न भी मेष है, तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं शुरुआत कर सकती हूँ। इसलिए मैं जो आज टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाइए और आपकी कोई भी क्वेरी है आप नोट कर लीजिए। और जैसे जैसे मेरा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, ये लंबा है, उसमें मैं नक्षत्रों के बारे में डिटेल से वर्णन करती जाऊंगी और आई एश्योर यू आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में आपको नक्षत्र कैसे स्थापित हुआ, देखने में कैसा होता है, ये अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं और शॉर्ट में इससे जुड़ी कुछ कहानियों को भी डिस्कस करूंगी जो आपको ज़रूर रोचक लगेंगी, क्योंकि 27 नक्षत्रों के बारे में हम लोगों ने जानना है तो टच में तो रहना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में रहना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और ध्यान से सुनिए। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। देखिए, ब्रह्मांड की रचना होनी है। ब्रह्मांड की रचना में ग्रह, नक्षत्र, राशि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राशि और हाउसेस के बारे में, कुछ कुछ ग्रहों के बारे में भी मैं साथ साथ आपसे डिस्कस करती रही हूँ। 12 राशियाँ और 12 हाउसेस मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिए हैं। उनमें अगर किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र, आखिर ये नक्षत्र हैं क्या? यस, ये नक्षत्र हमारे जीवन की कुंजी है, चाबी है। इस पर ही हमारा बाकी का जीवन, हमारा भविष्य, हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अ की। आप नक्षत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को, पूरी लाइफ को पहचान सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, दीज आर अकॉर्डिंग टू ज्ञान ऑफ वेदास, पुराणास। मैंने बहुत जगह से स्टडी की है, शायद इसलिए भी थोड़ा वीडियो डालने में देरी हो गई है। और कलेक्टिव स्टडी के बेस पर मेरा ये वीडियो प्रस्तुत है। तो ब्रह्मांड में जिस तरीके से एक्लिप्टिक पर ज़ोडियक, जो कि 360 डिग्री का होता है, उस पर 12 राशियां स्थापित हैं, उसी तरीके से ये नक्षत्र भी इक्वल पार्ट्स में ज़ोडियक पर ब्रह्मांड में डिवाइडेड होते हैं और प्लेस्ड होते हैं। दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। देयर नंबर इज 27, 27 होते हैं। और कोई कोई ज्योतिष 28वां नक्षत्र भी काउंट करते हैं, जिसको हम अभिजित नक्षत्र कहते हैं। हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इस तरीके से अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र काउंट करते हैं तो टोटल
एक्लिप्टिक होता है 360 डिग्री का। तो हमारे कितने नक्षत्र हो जाते हैं? 27 नक्षत्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट नक्षत्र। वो फर्स्ट नक्षत्र का नाम क्या है? अश्वनी। अब जब ये भी जानना मैं आपको बता दूं जरूरी है कि नक्षत्र है क्या, बना कैसे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27.3 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है, राइट। और जब कोई इंसान पैदा होता है तो उस समय चंद्रमा जिस भी पॉइंट से एक्लिप्टिक के ज़ोडिएक के जिस भी पॉइंट से या नंबर ऑफ पॉइंट से गुजर रहा होता है वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। और यही जन्म नक्षत्र उस व्यक्ति के जीवन की कुंजी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका मालिक कौन है? अश्विनी नक्षत्र का मालिक होता है केतु, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। हर राशि में एक राशि होती है 30 डिग्री की। हर राशि में इस तरीके से कितने नक्षत्र हुए? 2.25, लगभग 2.25 नक्षत्र। और ये जो अश्विनी नक्षत्र है ये इसकी हरकत मेष राशि में हो रही होती है। मेष राशि के अंदर जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट तक। 13 डिग्री 20 मिनट से नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट हो जाता है, वो भरणी नक्षत्र होता है। उसके बाद क्योंकि एक साइन 30 डिग्री का है तो एक नेक्स्ट जो हमारा नक्षत्र आएगा कृतिका नक्षत्र, उसका एक ही नक्षत्र रह जाता है जो कि मेष राशि में आएगा। तो इस तरीके से मेष राशि का ये पहला नक्षत्र है जिसको हम अश्विनी नक्षत्र कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। अब देखिए ब्रह्मांड की रचना हो रही है तो ब्रह्मांड में उस समय बहुत एनर्जी थी, वोल्केनो की तरह। कहीं ज्वालामुखी फट रहा था, कहीं अंगारे गिर रहे थे, विस्फोटक मूड में था। एनवायरनमेंट बहुत विस्फोटक थी, लेकिन विस्फोट हो नहीं पा रहा था, वो फट नहीं पा रहा था। ज्वालामुखी के लक्षण तो थे लेकिन ज्वालामुखी जैसे फट के बाहर आती है वो नहीं हो पा रहा था। तो उसको ट्रिगर करने के लिए एक ऐसी एनर्जी की जरूरत थी, जैसे कि अब हम आग जलाते हैं तो तीली लगाते हैं, उसी तरीके से ब्रह्मांड को में भी ये नक्षत्र को स्थापित करने के लिए कुछ ट्रिगरिंग एनर्जी चाहिए थी। और ब्रह्मांड के पास उस समय केतु से ज्यादा केतु जो कि अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है, कोई और नक्षत्र नहीं था। तो अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र उसको चुना गया। राशि कौन सी ली गई? मेष। मेष इज रैम, जिसमें जो पहाड़ों पर चढ़ जाता है बहुत एनर्जी होती है, विस्फोटक एनर्जी होती है। तो देखिए मंगल की एनर्जी आ गई और केतु की एनर्जी आ गई। तो ये ट्रिगरिंग एनर्जी थी उस टाइम ब्रह्मांड के पास। अब इससे जुड़ी एक कहानी भी है कि जो कि अश्विनी नक्षत्र को स्थापित किस तरीके से किया गया उससे रिलेटेड है। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। वो कहानी इस तरीके से है कि सूर्य जो है वो आदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। उनकी शादी किससे की गई? संज्ञा से की गई। लेकिन आप जानते हैं
संज्ञा जो इनकी पत्नी है, वो इनसे प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन जब इनकी शादी हो गई, आपको पता है सूर्य जो है मेष राशि में जाकर उच्च का हो जाता है, बहुत पावरफुल होता है, एग्जॉल्ट कर जाता है। और तो सूर्य इज सो पावरफुल एंड हॉट प्लैनेट। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी सूर्य की हीट को सहन नहीं कर पाई, तो उन्हें लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं अपने पति को प्लीज नहीं कर पा रही हूँ, तो क्यों ना जाके मैं तपस्या करूं और फिर इनके पास वापस आऊं। तो संज्ञा ने क्या किया, अपनी एक रेप्लिका, अपने जैसी एक लेडी बनाई जिसका नाम छाया था। वो अपने पति सूर्य के पास छोड़ गई और आप जाकर दक्षिण दिशा में जाकर घोड़ी बनकर रहने लगी और वहां तपस्या करने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तो उनको ख्याल आया कि चलो चलकर देखती हूँ, कि जैसे कि सबकी आदत होती है, अपने घर की याद तो आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ कि पति का क्या हाल है। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि सूर्यदेव तो बड़े मजे से छाया के साथ रह रहे हैं। तो और वो उन्होंने देखा और वो उल्टे पैर वापस हो ली, लेकिन सूर्यदेव को आहट हो गई कि कोई आया है। वो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और जब उन्होंने देखा कि उन्हें पता लगा कि ये तो उनकी पत्नी छाया है, तो वो खुद भी उन्होंने एक घोड़े का रूप ले लिया और वहां पर उनका मिलन हुआ, प्यार हुआ। उस मिलन से अश्विनी कुमार पैदा हुए, जिनसे अश्वनी नक्षत्र बना। अश्विनी कुमार दो जुड़वा भाई हैं। उन अश्विनी कुमार को ब्रह्मांड में स्थापित किया गया और इस तरीके से अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत हुई। चलिए अब देख लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र देखने में कैसे हैं। जो लोग अश्विनी नक्षत्र को बिलोंग करते हैं वो जान पाएंगे कि उनमें केतु, मंगल और सूर्य तीनों की एनर्जी पाई जाती है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं पर्सनालिटी का। बहुत खूबसूरत होते हैं, अलग ही दिखाई देते हैं। चौड़ा माथा होता है, सुंदर आंखें होती हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में अलग से ही पहचाने जाते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की तरफ देखें तो एक 3 तारों के समूह के रूप में ये आपको रात को नजर आते हैं, जो कि अश्विनी नक्षत्र होता है। आइए अब जानते हैं इनकी क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या हैं? अश्विनी नक्षत्र बहुत ही हीलिंग पावर होती है इनके पास। जिस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इनको जन्मजात आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की, ट्रीटमेंट की नॉलेज होती है। ये देवताओं के हीलर भी कहे जाते हैं। ब्रह्मांड में ये देवताओं को हील करते थे और पृथ्वी पर जिसका भी अश्विनी नक्षत्र होगा वो आपको हील कर सकता है। एक इनमें ऐसी हीलिंग पावर होती है कि ये किसी को भी बड़ी आसानी से हील कर देते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, तो केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु इज रिप्रेजेंटेड टू नॉलेज,
विजडम, लहरों से केतु का संबंध है, इम्पल्स से होता है। तो ये क्या शो करेंगे? ये लोग इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तेजी होती है इनमें। किसी भी काम को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा काम कब शुरू हुआ और काम खत्म हुआ। इनको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र का चिन्ह ही एक हॉर्स है। जैसे कि हम कार में भी कहते हैं हॉर्स पावर कितनी है, इसकी हॉर्स पावर कितनी है, स्पीड में हॉर्स पावर कितनी है। तो दो दो हॉर्सेस का मुंह जुड़ा हुआ है, वो इसकी छवि है, वो अश्वनी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गतिशील होते हैं, सामने देखते हैं, इनके सामने टारगेट है, इधर उधर इनकी नजर नहीं जाती और ये टारगेट को अपने अचीव करके ही रहते हैं। लेकिन ये घटना किस में घट रही होती है? ये नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, लेकिन घटना किस में घट रही होती है? घटना हो रही होती है मेष राशि में। और मेष राशि क्या होती है? रैम होती है, जो कि पहाड़ों पे एकदम चढ़ जाएगा और जिसमें बहुत ही स्फूर्ति होगी, बहुत ही चंचल होगा, बहुत एनर्जी होगी। तो ये सब का मिलन करके अश्वनी नक्षत्र में भी इतनी एनर्जी होती है। अगर उनकी एनर्जी सेंट्रलाइज रहे तो वो कोई भी बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। प्यार के मामले में इनका प्यार बहुत ही लगाव वाला होता है, बहुत प्यार करने वाले होते हैं। जैसे शमा और पतंगा का होता है ना, कि पतंगा शमा के ऊपर जल जाता है, इस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं। हाँ, इनको अकेले रहने से डर लगता है, ये अकेले नहीं रहना चाहते। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे डिसीजंस को भी लोगों को, जो इनको पता होता है ये बात गलत है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको ये हमेशा ये डर बना रहता है कि हमको छोड़ कर ना चला जाए, ये बंदा हमें छोड़ ना दे, मैं एलूफ ना हो जाऊं। तो इन लोगों के पास ये खूबी भी होती है। अब कहाँ पाए जाते हैं ये? जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पर आपको हीलिंग करनी पड़ती है, वहाँ को आपको तेजी से डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको जल्दी काम करना पड़ता है। तो ये ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे। इनका जो जॉब है वो सक्सेसफुल रहता है ऐसी जगहों पर। इनको ऑटोमोबाइल्स में सक्सेस मिल सकती है, स्पोर्ट्स में सक्सेस मिल सकती है, कार रेसिंग में इनको सक्सेस मिल सकती है। जहाँ पे कार रेसिंग का काम हो, स्पोर्ट्स का काम हो, इस तरीके से जहाँ भी काम होगा इनको सक्सेस मिलेगी। और क्या पसंद नहीं है इनको? इनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये दूसरों को भी क्रिटिसाइज नहीं करते और खुद भी क्रिटिसिज्म इनको पसंद नहीं है। अगर आप इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो ये आपसे कट जाएंगे, अदरवाइज ये आपके बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं। इनका गुस्सा बहुत डेंजरस होता है। कभी आप ये अगर ये कई बार वायलेंट हो जाते हैं, तो जब आप इनको कभी क्रिटिसाइज करोगे ना, तो इनको लगेगा कि यू आर प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट देम। इसलिए क्रिटिसिज्म मेरी सजेशन है अश्विनी नक्षत्र वालों लोगों के लिए, इनके साथ क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहिए। अब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, मंगल है। केतु और मंगल एक ब्रह्मांड में ऐसी डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे कि इनकी जो एनवायरनमेंट है वो अग्नि का माहौल होता है, अग्नि जैसा हो जाता है।
आकाश में जैसे अग्नि, अग्नि मीन्स आग नहीं चल रही, अग्नि मीन्स कि जो इनका मोटिवेशन है, जो इनकी विल पावर है, दैट इज लाइक फायर, फायरी हैं ये बिल्कुल। कोई भी आप इनको काम दे दीजिए, बस इनको आपने सौंपना है और ये ऐसे खत्म कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इनिशिएटर होते हैं, बहुत बड़े इनिशिएटर होते हैं। आप ये किसी भी कंपनी में किसी भी काम की शुरुआत करने में माहिर होते हैं, तो वहाँ पर कंपनी का इनको अगर हेड बना दिया जाए तो ये आपको काम को इनिशिएट करके और फिनिश करने में मदद कर सकते हैं। ये एक पैटर्न क्रिएट करते हैं कि इस पैटर्न पे आप चलिए और आपका काम हो जाएगा, तो कंपनी वाले इनको बहुत लाइक भी करते हैं। ये काइंड काइंड हार्टेड होते हैं। अगर इनकी चेतना सेंट्रलाइज्ड हो जाए, एक जगह पर आ जाए, तो इनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इनमें असुरक्षा की भावना रहती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। असुरक्षा मीन्स अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए ये कई बार जानबूझकर भी कई लोगों की बेवकूफ़ियों को भी सहन कर लेते हैं। इनके गुस्से, अगर इनको गुस्सा आ जाए तो गुस्से की कोई सीमा नहीं है। वैसे तो इनको गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म पर इनको गुस्सा आ जाता है। क्योंकि अश्वनी नक्षत्र का सिंबल है हॉर्स हेड, तो इनमें हॉर्स जैसी एनर्जी होती है। इनका मालिक है केतु, तो केतु क्या है? केतु धर्म को भी शो करता है, केतु लिबरेशन को, मोक्ष को, इन सब चीजों को शो करता है, अलगाव को शो करता है। तो अगर ये लोग केतु की बॉर्डर लाइन पे अपने इनर साइड में चले जाएं, तो इनकी अंदर की सारे जो एनर्जी है वो जाग जाती है और इंट्यूशन पावर इनको इतनी मिल जाती है कि ये अपने अगर इंट्यूशन के बल पे काम करें तो लोगों को गाइड कर सकते हैं। दे शुड फॉलो देयर इंट्यूशन। और अगर बॉर्डर लाइन के इधर चले गए तो फिर ये संसार में गुम हो जाते हैं, एक धुएं की तरह। फिर ये इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये लोग बहुत, अगर कहीं फंक्शन पे भी होंगे, ये पसंद भी करते हैं वैसे कि बहुत अप टू डेट रहना, और कहीं भी जाएंगे तो बड़े बन ठन के जाएंगे। तो किसी भी फंक्शन पर या कहीं पर भी आप देखेंगे कि कोई बहुत ही स्मार्ट सा, हैंडसम सा व्यक्ति बैठा है और जो अलग से ही नज़र आ रहा है, तो आप चेक करके देख लीजिए वो लगभग अश्वनी नक्षत्र को बिलोंग करता होगा। ये ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज में, एरोप्लेन में, एम्बुलेंस सर्विसेज में, कार रेसिंग में, क्योंकि इनमें स्पीड है ना, तो इसमें ये जितने भी ये काम हैं इनमें सक्सेस पा सकते हैं। ये देवताओं के वैद कहलाते हैं। कई बार ये सीमाएं पार कर जाते हैं। कैसे? देखिए, इससे भी एक कहानी रिलेटेड है। एक च्यवन ऋषि थे जिन्होंने च्यवनप्राश की शुरुआत की थी। च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है इसकी नॉलेज दी थी। तो वो तपस्या कर रहे थे, काफी व्रत थे, तपस्या करते करते काफी वृद्ध हो गए। जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो वो एक नदी के किनारे सैर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते उनकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर पड़ गई, और जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उनके मन में सेक्स जाग उठा। उन्हें हुआ, च्यवन ऋषि कहने लगे, मुझे इनसे शादी करनी है। अब शादी की तो ठान ली,
लेकिन और वो शादी सेटल भी हो गई, लेकिन वो उसको निभाते कैसे, ये उनके मन में संशय हुआ। तो वो अश्वनी कुमार के पास गए। अश्वनी कुमार से उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि इस तरीके से मेरे मन में इच्छा पैदा हुई है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो देखिए अश्विनी कुमार क्या करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग, उनके पास हीलिंग पावर है, उन्होंने उसको हील कर दिया, च्यवन ऋषि को, और यंग बना दिया। अब जब यंग बन गए तो वो इस लायक हो गए कि वो इस स्त्री से आपस में मेल कर सके, मिलान कर सके। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने क्या सीमा पार करी। जो विधि का विधान है, वो बूढ़े हो रहे हैं तो उसको बैक गियर लगा दिया, क्योंकि अपनी उनकी इच्छा को जानकर ये दयालु भी है ना, तो इन्होंने उनको यंग उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इनके पास ये पावर भी है, ये हील करके यंग कर सकते हैं। खुद भी ये बहुत यंग दिखते हैं, देखने में सुंदर तो हैं, यंग दिखते हैं, अपनी उम्र से छोटे होते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताऊं आपको, इनकी शादी अक्सर 30 साल के बाद ही आपको होते हुई पाई जाएगी। 30 साल तक लगभग इनका विवाह नहीं होता, या ये डिसाइड नहीं करते, या ये करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, पतंगे की तरह, क्षमा की तरह, क्षमा के ऊपर जैसे पतंगा जल मारता है, उसी तरीके से ये प्यार करते हैं। जब तक इनको वैसा मैच नहीं मिलेगा तब तक ये शादी के लिए तैयार नहीं होते। बहुत कमिटेड होते हैं अपनी फैमिली में। अगर एक बार इन लोगों से, अश्विनी नक्षत्र वाले नेटिव से आपकी मैरिज हो जाए, तो फिर ये इतने कमिटेड होते हैं कि ये अंत तक बखूबी आपका रिश्ता निभाएंगे। अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको हर चीज अपनी जगह पर रखी मिले, सुंदरता नजर आए, उसमें सजी हुई हो, तो आप जान जाइए कि ये वो व्यक्ति जरूर अश्विनी नक्षत्र को बिलोंग करता होगा, क्योंकि इनके माइंड में एक ऑर्डर सेट है, नीटनेस, क्लीनलीनेस ये लाइक करते हैं। तो देखिए किस तरीके से इनकी जिंदगी चलती है। और अगर किसी भी व्यक्ति का थर्ड लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है, या थर्ड लॉर्ड में जो प्लैनेट है वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसके जुड़वा भाई हो सकते हैं, वो 2 भाई हो सकते हैं। अगर फिफ्थ लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है, या उसमें जो प्लैनेट बैठा है 5th हाउस में, वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो उस व्यक्ति के 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 जुड़वा बच्चे। इस तरीके से 10th लॉर्ड या उसमें बैठा प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपके 1 से ज्यादा बिजनेस होंगे। आप हमेशा किसी का भी आप चेक करके देखिए, 10th लॉर्ड अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो आप हमेशा 1 से ज्यादा बिजनेस करेंगे। इन चीजों से इन लोगों को बचना चाहिए। इन लोगों को तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। सर दर्द, अनिद्रा, दिमागी परेशानी से दूर रहें। इनको, क्योंकि बहुत इनमें सन की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, सभी हॉट प्लैनेट्स हैं ना, तो
हमेशा जल्दी में रहते हैं ये काम को ख़त्म करने की। शुरुआत का देखेंगे, एंड देखेंगे, बस इनको एंड तक पहुंचना है। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो पैरालिटिक स्ट्रोक, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इन बातों का, हाई बीपी हो सकता है, इनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये लोग न्यू बिगनिंग करते हैं। न्यू बिगनिंग कैसे? न्यू बिगनिंग से भी जुड़ी हुई एक स्टोरी है। हाँ, ऋषि दधीची ने मधु विद्या और संजीवनी विद्या ब्रह्मा जी से सीखी थी, पर उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि जिस वक्त भी आप ये विद्या किसी और को दोगे तो आपका सिर कट जाएगा। तो जब ये बात अश्विनी कुमार को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आप मुझे ये मधु विद्या और संजीवनी विद्या मुझे दीजिए। इनकेस अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो मेरे पास पावर है न्यू बिगनिंग की। मैं आपका जिंदगी, आपकी लाइफ फिर से आपको दे दूंगा। हालांकि इस बात के लिए इंद्र देवता इनसे नाराज हो गए, लेकिन फिर भी इनमें इतना कॉन्फिडेंस था। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। इतना इनमें कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने ऋषि दधीची से मधु विद्या और संजीवनी विद्या ग्रहण की और उनका सिर जो है चॉप हो गया। सिर चॉप हो गया तो इन्होंने न्यू बिगनिंग करके खुद से घोड़े का सिर उनके ऊपर लगाया और वो विद्या ली और उनको पुनर्जीवित किया। तो देखिए इस तरीके से इनको ये न्यू बिगनिंग भी करते हैं। इसी तरीके से ये लाइफ में भी न्यू बिगनिंग करते हैं। और जो लोग रोगी हैं उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा है वही उसी से ही आपको हील करेंगे। ये जिस पर भी हाथ कर रख देते हैं वो बंदा हील हो जाता है। इनके अंदर इन गॉडली गिफ्ट है, बाय बर्थ है। भगवान ने इनको ये पावर दी हुई है, अश्वनी नक्षत्र वाले लोगों को। इनके लिए हमेशा 14 अप्रैल से 27 अप्रैल का टाइम जो होता है वीक होता है। इसमें ये सावधानी बरतें। इस समय में किसी भी प्रकार की जोखिम ना लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई रेस वगैरह है, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखिए। तो ये था आज अश्वनी नक्षत्र के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है, जिसको गंडमूल नक्षत्र भी माना जाता है। लेकिन उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगी, उसको उसकी रेमेडीज भी बताऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ।